हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कारक एवं उपपद विभक्ति। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, या क्रिया के संपादन में सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे सीता दौड़ती है। अब इसमें क्रिया क्या है? दौड़ती है। दौड़ना क्रिया है। कौन दौड़ रहा है? सीता। अब क्रिया के साथ किसका संबंध है? सीता। सीधा संबंध किसका? सीता का। तो इसमें क्रिया का कारक कौन सा होगा? सीता शब्द। मोहन गेंद से खेलता है। क्रिया क्या है? खेलना। कौन खेल रहा है? मोहन। तो मोहन की कारक है। किससे खेल रहा है? गेंद से। गेंद और मोहन दोनों ही कारक हैं, दोनों शब्द कारक हैं, क्योंकि कारक के 8 भेद होते हैं, तो अलग अलग कारक है दोनों। ठीक है। जैसे मोहन खेलता है, मोहने क्रीडति। खेलने को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रीडति। क्रीड धातु होती है खेलना, और यहाँ मोहन के साथ शब्द जब उसका धातु रूप लगेगा तो लगेगा क्रीडति। तो इसमें कर्ता शब्द कौन सा है? मोहन। कार्य को कौन कर रहा है? मोहन। तो जो मोहन शब्द है वो यहाँ हमारा कारक है। क्लियर? नेक्स्ट है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 देखिए, कर्ता। नंबर 2 कर्म। नंबर 3 करण। नंबर 4 संप्रदान। नंबर 5 अपादान। नंबर 6 संबंध। नंबर 7 अधिकरण। और नंबर 8 आता है संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और लास्ट है संबोधन। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के संपादन में सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, या क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कारक व विभक्ति में संबंध। कि कारक और विभक्ति में क्या संबंध है? आपने शब्द रूप पढ़े लास्ट 7th में, 6th में पढ़े, तो उसमें विभक्ति शब्द रूप जो होते हैं, सर्वनाम शब्द रूप या संज्ञा शब्द रूप, वो किस में चलते हैं? विभक्ति में चलते हैं। सर्वनाम शब्द रूप 7 विभक्तियों में चलते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में। जबकि संज्ञा शब्द रूप 8 रूपों में चलते हैं। कौन सा? 7 विभक्ति होती है और 8वां संबोधन होता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट संबोधन। तो इनमें क्या संबंध है वो हम इसमें पढ़ते हैं चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कारक, कर्ता। कर्ता हमारा पहला कारक है, तो इसकी विभक्ति भी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और इसका चिन्ह क्या होता है? ने। सेकंड नंबर हमारा कारक आता है कर्म। इसका चिन्ह होता है को, और विभक्ति होती है द्वितीय। थर्ड नंबर हमारा कारक है करण। इसका चिन्ह होता है से, यानी के द्वारा, बाई। इंग्लिश में बाई लगाते हो या विद लगाते हो, तो वही है इसमें, के द्वारा। और इसकी विभक्ति होती है तृतीया। नंबर 4 है हमारा संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है के लिए। इसकी विभक्ति है चतुर्थी। नंबर 5 अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है में से, यानी किसी से अलग होना, पृथक होना। पृथक होना या अलग होना, सेपरेट होना। इसमें विभक्ति आती है पंचमी।
6 नंबर पर है संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, के, की और इसकी विभक्ति है षष्ठी। 7वां हमारा है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में पर यानी आधार। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी रहते हैं। साधु पर्वत पर रहता है, तो पर्वत पर उसका आधार है, पर्वत पर रह रहा है ना। हम घर में रहते हैं, तो हमारा आधार क्या है, घर, घर में रहते हैं, तो जो घर शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक है इसमें, क्योंकि हमारा आधार क्या है, घर, घर के अंदर रह रहे हैं हम, ठीक है। जहाँ इन आता है इंग्लिश में, ओन आता है, वहाँ आपका अधिकरण कारक लगेगा, ठीक है। और अपादान कारक में अलग होना है, में से, उसमें से अलग होना, फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संबोधन, इसका चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। इसमें विभक्ति भी संबोधन ही होती है। जब हम किसी को संबोधित करते हैं वहाँ संबोधन कारक होता है, और इसमें साइन भी लगता है, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्लियर। तो हमारे कारक कितने हैं, 8। कारक और विभक्ति में क्या संबंध है, जो कर्ता कारक है उसकी विभक्ति प्रथमा होती है, कर्म कारक की विभक्ति द्वितीया होती है, करण कारक की विभक्ति तृतीया, संप्रदान की चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन कारक में संबोधन ही होता है विभक्ति में भी, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा कारक क्लियर हो गया। चैप्टर का नाम था कारक एवं उपपद विभक्ति। कारक हमने पढ़ लिया कि कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। उसके बाद आता है हमारा उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, जब किसी शब्द विशेष या धातु विशेष के कारण शब्द में विभक्ति का प्रयोग हो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गणेशाय नमः, इसकी हिंदी क्या होगी, गणेश को नमस्कार, यही होगी ना। तो गणेश को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ इसके अकॉर्डिंग विभक्ति क्या लगनी चाहिए, गणेश शब्द में इसमें विभक्ति क्या लगनी चाहिए, गणेश को नमस्कार। तो कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का रूप क्या होता है, रामे रामौ रामा रामम। द्वितीय विभक्ति में एक वचन क्या होता है, रामम। तो क्या आना चाहिए यहाँ शब्द, गणेशम, गणेशम आना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो नमे शब्द है, नमे शब्द के योग में गणेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अभी हमने बताया जब किसी शब्द विशेष या धातु विशेष के कारण शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो ये उपपद विभक्ति है गणेशाय शब्द में, गणेशाय। क्यों, क्योंकि नमे के योग में यहाँ गणेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये उपपद विभक्ति। जैसे हम कहें राम मोहन के साथ बाजार जाता है, राम मोहन के साथ बाजार जाता है। अब राम बाजार जा रहा है लेकिन किसके साथ, मोहन के साथ। अब मोहन का, के, की, तो कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में से, संबंध का, के, की। तो मोहन शब्द में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, षष्ठी, षष्ठी आनी चाहिए, यानी कि मोहनस्य। लेकिन नहीं, यहाँ हमारा आएगा मोहनेन। क्यों, सह जो शब्द होता है, साथ, साथ को संस्कृत में कहते हैं सह, ठीक है। तो सह शब्द के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रामे मोहनेन सह आपणम गच्छति, बाजार जाते नहीं, आपणम,
बाजार को कहते हैं संस्कृत में आपणम। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि राम मोहन के साथ बाजार जा रहे, 2 जने जा रहे हैं मैडम, तो 2 जने जा रहे हैं तो गच्छति क्यों लगाए एक वचन? इसमें मोहन तो जा ही रहा था, राम उसके साथ जा रहा है, राम एक वचन है, तो इसमें गच्छति शब्द आएगा, धातु रूप क्या आएगा? गच्छति। क्लियर? ये नेक्स्ट देखिए, अब कारक किसे कहते हैं, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, चैप्टर का जो नाम था वो हमारा क्लियर हो गया। अब सभी जो कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी जो कारक है इनमें कुछ ना कुछ शब्द या धातु रूप ऐसे होते हैं जिनके योग में या जिस कारण से उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 है कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ये आपको बता ही दिया था। क्रिया के करने वाले शब्दों को कर्ता कहते हैं। क्रिया के करने वाले शब्दों को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सीता दौड़ती है, अब दौड़ कौन रहा है? सीता, तो सीता धावती, धाव यानी दौड़ना, तो इसमें कारक क्या कौन है? क्या है? सीता। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इसमें कर्ता कारक में किसी भी शब्द विशेष के कारण उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, सिर्फ कर्ता आएगा और क्रिया आएगी। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर हमारा कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में से, प्रयुक्त यानी जो यूज किए गए हैं, जो उपयोग में प्रयोग में लाए गए हैं, वो उसे कहते हैं प्रयुक्त। प्रयुक्त शब्दों में से कर्ता जिस शब्द को सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सीता पत्र लिखती है, जैसे हमने बोला सीता पत्र लिखती है, तो सीता क्या है? कर्ता कारक है, और लिखना क्या है? क्रिया। लेकिन क्या कर रही है वो इसमें सेंटेंस में सबसे क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो पत्र जो शब्द है उसमें हमारा कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सीता पत्रम लिखती, क्या लिखेंगे? सीता पत्रम लिखती। तो पत्र शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहने पुस्तकम पढ़ती, तो पुस्तक क्या है? उसमें कर्म कारक है। ठीक है। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके योग में या जिस कारण से उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? प्रति, प्रति की ओर, विना के बिना, अभितय या उभयतय दोनों ओर, परितय सर्वतय चारों ओर आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी ये शब्द आ जाते हैं प्रति, विना, उभयतय, अभितय, परितय, सर्वतय, तो इनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही होगा। जैसे देखिए सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, राम विद्यालय की ओर जाता है। अब देखो राम तो कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गई। राम क्या है? कर्ता, तो इसमें तो प्रथमा विभक्ति आ गई, राम है। जाना क्या है? क्रिया, तो राम के अकॉर्डिंग इसका रूप लग गया गच्छति। की ओर को कहते हैं हम प्रति, की ओर को क्या कहते हैं? प्रति। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, विद्यालय की, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से संबंध का के की, तो हमारा यहाँ विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था? षष्ठी, यानी विद्यालय से विद्यालयों विद्यालय नाम। लेकिन यहाँ जो प्रति शब्द आ रहा है की ओर, इसके योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, विद्यालयम। प्रति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? विद्यालयम, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। क्लियर? ऐसे ही इसमें देख लो, जल के बिना जीवन नहीं है, के बिना, के बिना को कहते हैं विना। अब यहाँ विना शब्द आ रहा है, तो विना के योग में यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जलम बिना जीवनम नास्ति।
नास्ति, न धन अस्ति, न धन अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति है, नास्ति संधि है ना इसमें, कि जल के बिना जीवन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है अभिते उभयते। जैसे हमने बोल दिया विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। हाँ जी, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। अब दोनों ओर, दोनों ओर को क्या कहते हैं? उभयते या अभियते, उभयते या अभिते। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो विद्यालयम। और यहाँ वृक्ष हैं बहुत सारे, इसलिए संति आएगा। नेक्स्ट है मंदिर के चारों ओर वृक्ष है। चारों ओर को संस्कृत में कहते हैं परितय या सर्वतय। अब मंदिर को मंदिर भी कह सकते हैं, देवालय भी कह सकते हैं। तो यहाँ आएगा मंदिरम परितय वृक्षा संति। मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं। अभितय, उभयते, परितय, सर्वतय, प्रति, विना आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए टिप्स पर। नेक्स्ट है हमारा करण कारक तृतीया विभक्ति। सबसे पहले करण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन की सहायता से कार्य संपन्न होता है या पूर्ण होता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस काम को हम कर रहे हैं वो जिस साधन की सहायता से कर रहे हैं वो करण कारक है। उस शब्द में करण कारक होगा। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है। अब राम शब्द क्या है यहाँ? कर्ता कारक। तो इसमें प्रथमा विभक्ति आ गई। लिखना क्या है? क्रिया, लिखती। अब पत्र क्या था? किसको लिख रहा है? पत्र को। तो पत्र में द्वितीय विभक्ति आएगी। अभी बताया था कि वाक्य में कर्ता जिस शब्द को सबसे अधिक चाहता है वो कर्म कारक होता है। तो राम लिख क्या रहा है? पत्र को। तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ गई। अब किसके द्वारा लिख रहा है? किससे लिखा जा रहा है? पत्र लिखा किससे जा रहा है? कलम से। तो जो कलम शब्द है उसमें हमारी आएगी तृतीय विभक्ति। कलम एक वचन है तो कलमेन। भाई रामम फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले। तो फलेन आता है एक वचन में तो आएगा कलमेन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसमें भी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हैं, कौन से हैं? बिना यानी के बिना। अभी मैंने आप कहोगे मैडम द्वितीय विभक्ति में भी बिना आया था, तृतीया में भी, पंचमी में भी आएगा। बिना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि बहुतों में से एक की तुलना करने पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। सह या साकम या सार्धम भी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है साथ। अलम मत करो, ये अव्यय शब्द है। आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है। अब यहाँ बिना के योग में हमें कौन सी विभक्ति लेनी है? तृतीया। जलेन विना जीवनम नास्ति। और अगर इसमें हम द्वितीय विभक्ति के लिए बोले तो जलम विना जीवनम नास्ति। पंचमी के लिए बोला जाए तो जलात विना जीवनम नास्ति। नेक्स्ट है राम मोहन के साथ विद्यालय जाता है। ये सेंटेंस अभी बताया था आपको कि सह के योग में, साथ को क्या कहते हैं? सह। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मोहनेन क्या आएगा? मोहनेन। नेक्स्ट है शोर मत करो। शोर को कहते हैं कोलाहल। क्या कहते हैं? कोलाहल। और मत करो को कहते हैं अलम। अब यहाँ कोलाहलम आना चाहिए था,
लेकिन अलम शब्द के योग में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो कोलाहलेन, कि शोर मत करो। विना, अलम, सह या साकम आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। जिसे कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम कहें राम मोहन को धन देता है, तो राम किसको धन दे रहा है? मोहन को। तो मोहन को कोई चीज़ दी जा रही है, तो मोहन जो शब्द है उसमें क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, संप्रदान कारक है उसमें। या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, राम सीता के लिए पत्र लिखता है। अब पत्र किसके लिए लिख रहा है? वो सीता के लिए। तो सीता जो शब्द है उसमें संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम मोहन को पुस्तक देता है, तो राम क्या है? कर्ता कारक है, वो तो काम को कर रहा है। देना क्या है? क्रिया, यच धातु। दद भी आ सकती है, दा धातु इसमें, ददती, यच्छति या ददती कुछ भी लगा सकते हो। और पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म कारक है, राम पुस्तक दे रहा है उसे, तो राम तो करता हो गया, पुस्तक क्या हो गई? कर्म कारक। अब किसको दे रहा है? मोहन को। तो जब किसी को कोई वस्तु दी जाए, जिसे दी जा रही है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो मोहन शब्द में है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा मोहनाय। नेक्स्ट है राम मोहन को पत्र लिख रहा है। अब राम क्या है? कर्ता कारक है, लिखना धातु है, और पत्र कर्म कारक है। अब लिख किसके लिए रहा है? मोहन के लिए। जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो किसके लिए किया जा रहा है? मोहन के लिए। तो मोहन शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। चतुर्थी विभक्ति के रूप होते हैं रामाय रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। तो रामाय शब्द एक वचन है, तो इसमें भी मोहन एक वचन है, तो मोहन आए। ठीक है। अब इसमें भी कुछ शब्द हैं, कुछ धातु हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमे यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा जैसे हम मंत्र बोलते हैं ना, अग्नि को स्वाहा मंत्र जाप जो करते वो। रुच धातु यानी कि अच्छा लगना, और दा यानी देना, ये भी धातु है। आदि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमारा नमे, जैसे अभी पढ़ा था गणेशाय नमे, शिवाय नमे, अम्बायै नमे, अम्बा को नमस्कार। तो उसमें अम्बा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए उसका विभक्ति रूप चेंज हो गया। अम्बायै, लतायै होता है ना उसका रूप एक वचन में, तो इसमें अम्बायै। अब यहाँ लिखा है शिक्षक को नमस्कार, तो नमे के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी, शिक्षकाय। छात्र का कल्याण हो, कल्याण को कहते हैं स्वस्ति, तो स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, छात्राय। स्वाहा, स्वाहा के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, आग्नेय। अग्नि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए इसका रूप होगा आग्नेय। ठीक है। फिर राम को खीर अच्छी लगती है, अब खीर को कहते हैं क्षीरोदनम, और अच्छा लगना रुच धातु का रूप है। और ये जो धातु है ये आत्मनेपदी है, परस्मयी पदी नहीं है। परस्मयी पदी धातु के रूप होते हैं पठती, पठते, पठंती, और जबकि आत्मनेपदी में होते हैं रोचते, रोचन, सेवते, सेवताम, सेवंते, यानी रोचते, रोचताम, रोचनते। ये आत्मनेपदी है। ठीक है। जैसे हिंदी में होती है अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ऐसे ही जो धातु रूप होते हैं संस्कृत में वो भी दो तरीके से चलते हैं। एक आत्मनेपदी धातु होती है, एक होती है परस्मयी पदी धातु। ठीक है। तो ये रुच धातु जो है वो आत्मनेपदी धातु के रूप के अकॉर्डिंग चलती है, तो रोचते। अब राम को खीर अच्छी लग रही है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। किस में लगेगी? जो करता है, जो जिसको अच्छी लग रही है वो खीर, उस शब्द में लगेगी, यानी कि राम शब्द में।
तो रामाय। राजा निर्धन को वस्त्र देता है, तो बताया था यक्ष धातु यानी कि दा धातु देना। दा और यक्ष एक ही है कि योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति को दी जाए चीज़, उस व्यक्ति में, तो धन किसको दिया जा रहा है? निर्धन को। तो निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा निर्धनाय। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारा 5th नंबर है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होने पर स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी से अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ अपनी जगह स्थिर है, गिरा कौन? पत्ता। पत्ता गिर गया, उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। और जो स्थिर वस्तु है, जो पेड़ वहीं का वहीं है, उस पेड़ में क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वृक्षात पत्रम पतति, गिरने को क्या कहते हैं? गिरना, पत धातु। वृक्षात पत्रम पतति। और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। यहाँ आ जाता पत्राणि पतंती, क्योंकि पत्राणि बहुवचन है, पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे गिर रहे हैं, पतंती बहुवचन। गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा निकल गई और स्थिर कौन है? हिमालय। हिमालय तो वहीं टिका हुआ है ना, हिमालय तो नहीं हिला अपनी जगह से। तो हिमालय जो शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा हिमालयात। और निकलने को क्या कहते हैं? निर्गच्छति। प्रभुवती भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इसमें भी कुछ शब्द हैं, कुछ हैं धातु जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो हमारा यह नियम आता है कि दो की तुलना में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कंपैरेटिव डिग्री जब होती है, तो जिससे तुलना की जा रही है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, वहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी अपादान कारक। जैसे राम मोहन से सुंदर है, तो जो मोहन शब्द है, मोहन से तुलना की जा रही है, तो मोहन शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। रामे मोहनात् सुंदरतरे अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट है विना भय, भय यानी डर लगना, रक्ष धातु रक्षा करना। आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, तो इसमें बिना में पंचमी विभक्ति आ गई कि जलात विना जीवनम नास्ति। द्वितीया में जलम आया, तृतीया में जलेन आया, और पंचमी में क्या आया? जलात। शब्द रूप याद होना कंपलसरी है। फिर मैंने बताया भय के योग में कि बालक अध्यापक से डरते हैं। किससे डर रहे हैं? अध्यापक से। तो जो अध्यापक शब्द है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बाल के अध्यापकात बिभेति, बिभ धातु आती है इसमें, बिभेति। राम मोहन की शेर से रक्षा करता है। राम किसकी रक्षा कर रहा है? मोहन की। लेकिन कर किससे रहा है? शेर से। तो राम शब्द तो करता हो गया, और रक्षा किसकी की जा रही है? मोहन की। तो मोहन इसमें कर्म कारक हो गया, और रक्षा करना क्या है? धातु है। और किससे कर रहा है? शेर से। तो जिससे रक्षा की जा रही है, उस शब्द में पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक लगेगा। किससे कर रहा है? शेर से। तो शेर शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप होता है सिंगात। भाई रामम रामौ रामान, रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामान। फिर तृतीया में होता है रामेण रामाभ्याम रामई। चतुर्थी में होता है रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये। पंचमी में होता है रामात रामाभ्याम रामेभ्ये। तो रामात यानी सिंगात। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। दो शब्दों या वस्तुओं में परस्पर संबंध को ही संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की पुस्तक, पुस्तक का संबंध किससे? राम से। तो राम शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी, रामस्य। वह मेरी बहन है। बहन किसकी है? मेरी। तो ये जो मेरी शब्द है, ये कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति। अस्मत् शब्द में पढ़ा था,
षष्ठी विभक्ति हमने मम आव्यो अस्माकम, मम एक वचन है, तो यहाँ वह जो शब्द है एक वचन ही है, और मेरी बहन है, मेरी जो शब्द है वो एक वचन है। मैंने ये नहीं कहा वह हमारी बहन है, तो आ जाता सा अस्माकम भगिनी अस्ति। अगर हमारी बहन है तो अस्माकम, वह हम दोनों की बहन है, सा आव्यो, आव्यो भगिनी अस्ति। नेक्स्ट देखिए, इसमें उपपद विभक्ति कहाँ होगी कि बहुत में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे छात्र क्लास में देखो, राम छात्रों में श्रेष्ठ है। अब तुलना किससे की जा रही है? छात्रों से, छात्रों से तुलना की जा रही है। तो जो छात्र शब्द है उसमें या तो हम षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं या सप्तमी लगा सकते हैं। षष्ठी लगाते हो तो छात्राणाम आ जाएगा, सप्तमी लगाते हो तो छात्रेषु आ जाएगा कि रामे छात्राणाम श्रेष्ठतमे अस्ति या रामे छात्रेषु श्रेष्ठतमे अस्ति। षष्ठी विभक्ति के रूप होते हैं रामस्य राम्यो रामाणाम, सप्तमी में होता है रामे राम्यो रामेषु। तो इसमें बहुत सारे छात्र हैं तो बहुवचन का रूप लगेगा छात्राणाम या छात्रेषु। नेक्स्ट इसमें देखिए अधः ऊपरी, अधः यानी नीचे, ऊपरी ऊपर, आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष के नीचे सांप है, अब नीचे जो शब्द है वो उसे क्या कहते हैं? अधः। तो अधः के योग में वृक्ष जो शब्द है उसके साथ षष्ठी विभक्ति लगेगी वृक्षस्य, वृक्षस्य अधः सर्पे अस्ति। और पेड़ के ऊपर चिड़िया है, ऊपर को क्या कहते हैं? ऊपरी। ऊपरी शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, वृक्षस्य ऊपरी चटका अस्ति। नेक्स्ट है 7 नंबर हमारा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। किसी वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अभी जैसे मैं आसन पर बैठी हूँ, तो मैं किस पर बैठी हूँ? आसन पर। तो आसन जो शब्द है इसमें अधिकरण कारक होगा, यानी सप्तमी विभक्ति होगी। क्या होगा? सप्तमी विभक्ति। साधु पर्वत पर रहता है, तो साधु तो कारक है, पर्वत पर रहता है, तो पर्वत जो शब्द है वो उसका आधार है। तो पर्वत शब्द में अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा कि पर्वते। ऐसे इसमें आएगा आसने, भाई रामे राम्यो रामेषु, तो एक वचन है। शेर वन में रहता है, तो शेर रहता कहाँ है? वन में, तो वन जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। बहुत में से एक को छांटने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये चीज़ अभी क्लियर की थी कि राम छात्रों में श्रेष्ठ है, ऐसी कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो कविषु शब्द आ गया इसमें। लास्ट है हमारा संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकार कर अपनी ओर अभिमुख किया जाए, अभिमुख यानी अपनी ओर आकर्षित किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, बुलाकर, किसी को पुकार कर, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम आवाज़ देते, हे मोहन तुम इधर आओ, तो वो तुरंत हमारी ओर अभिमुख होगा, देखेगा कि हाँ मुझे कौन बुला रहा है, हे मोहन। तो जो हे मोहन जो शब्द है इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति, सॉरी संबोधन कारक, संबोधन कारक है, तो संबोधन विभक्ति लगेगी। हे मोहन। संबोधन कारक के जो रूप होते हैं, विभक्ति रूप होते हैं, वो प्रथमा विभक्ति के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन एक वचन का रूप चेंज हो जाता है, उसमें विसर्ग नहीं आता और एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हे मोहन, त्वम अत्र आगच्छ, तुम इधर आओ, आज्ञा दी जा रही है इसमें, लोट लकार, तो आगच्छ। ठीक है, इसमें कोई उपपद विभक्ति नहीं होती। क्लियर? ये हमारा कारक व उपपद विभक्ति का टॉपिक कंप्लीट। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जब किसी शब्द विशेष या धातु विशेष के कारण शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे शिक्षकाय नमे, शिक्षक को नमस्कार, तो नमे के योग में शिक्षक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्ता कारक में कोई उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कर्म कारक में अभितय, उभयतय, सर्वतय, परितय, विना, प्रति आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विना, अलम, सह इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमे, स्वस्ति, स्वाहा, रुच धातु और दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।